प्रिय छात्रों, कैसे हो? आज फिर शून्य से शिखर तक की यात्रा की अगली श्रृंखला में हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व मैं सभी माता पिता भाई बहन जो घर में बड़े हैं उनसे ये विनम्र अनुरोध करूंगी कि बच्चों को ये सब दिखाएं और उसका अनुकरण कराएं, जिससे कि वो कुछ सीख पाएं। आज हम देखेंगे, ये देखो क्या है ये त्रिकोण। हमने कल सीखा था त्रिकोण। अब त्रिकोण के भी, त्रिकोण का मतलब 3 कोने, 1 2 3 और 3 भुजाएं यानी 3 रेखाएं उसको जोड़ेंगी। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको अलग करते हैं तो कैसी कैसी आकृतियां बनती हैं। देखें, एक ये त्रिकोण है। अगर हम इसकी ये भुजा अलग कर देते हैं तो आकृति एक ऐसे और दूसरी ऐसे मिलती है। अब इसमें हम इसको अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं तो हमें ऐसी आकृतियां मिलती हैं। थोड़ा कुछ पहचान है इनका, देखो। अब मैं बताती हूँ। अब हम इसको 3 को भी हम अलग कर सकते हैं तो ये आकृति हमें मिलती है। इस तरह की रेखाएं हमें मिलती हैं। अब हम देखते हैं ये क्या चीज है और इन दोनों से क्या हो सकता है। पढ़ाई करते हो, टीचर सही का निशान लगाती है अगर आप काम सही करते हो, और गलत करने पर उसको क्रॉस कर देती है। अब हम इस आकृति से कैसे बनाएंगे? देखो, ये हो गया। अगर हम इन 2 रेखाओं को एक साथ रख दें तो ये हो गया क्रॉस यानी गलत, और अगर इसको ऐसे कर दें तो ये सही है ना। और ये हम सीधे होने पर ये सीधी लाइन हो जाएंगी और ऐसे होने पर ऐसी लाइन, तिरछी लाइन जो हमें जरूरत पड़ेगी आगे सीखने के लिए। तिरछी लाइन, स्ट्रेट लाइन, डैश लाइन, ये सारी अगर हम इसको पलट दें तो ये ऐसे हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि और इनसे क्या बन सकता है। सही गलत हो गया। इसके बाद इसका उपयोग कैसे होता है। गोल हम सीख चुके हैं। देखो, ये गोल बड़ा है और ये छोटा है। पता चल रहा है छोटा बड़ा। जब भी हम किसी छोटे बड़े में अंतर करते हैं तो बीच में एक निशान लगाते हैं। जिधर छोटा होता है उधर ये कोना आता है और ये दोनों आते हैं जिधर बड़ा होता है। ये इस चीज का प्रतीक है कि जिधर 2 आते हैं उधर बड़ा, और जिधर ये आता है अकेला एक, उधर छोटा होता है। अगर हम इनको बदल देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं, तो हमें ये ऐसे करके रखना होगा। छोटे बड़े का पहचान के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात समझ में आई। और हम क्या क्या कर सकते हैं ट्रायंगल से। देखो, ये कैसा दिख रहा है। क्रिसमस ट्री। ट्रायंगल लगाए और एक डंडी लगा दी। और घरों में अगर हम वॉल हैंगिंग के लिए करें तो हम ऐसे वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। और अगर सिंगल हम इसको रखें तो रामायण में जो तीर चलता है वैसा दिखेगा।
एक चीज से कई चीजें बन सकती हैं। अब इसके बाद देखें हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लावर बना सकते हैं। ट्रायंगल से फ्लावर बना सकते हैं। और याद करो, हम लोग एक फिरकी बनाते हैं जो हवा में चलने से घूमती है। इसके बीच में हम पिन लगा करके अगर फिरकी बनाए तो वो घूमेगी, जिसे पवन चक्की कहते हैं। इस तरह हम फ्लावर बना करके पेड़ बना सकते हैं, इस तरह डिजाइन बना सकते हैं। अब हमने जो छोटे बड़े का अभ्यास किया था, उस अभ्यास को एक बार फिर से करेंगे कि कैसे करना है। उस निशान को हमें कैसे लगाना है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो दो पूंछ किधर आएंगे, दो इधर और एक इधर, तो बीच में निशान ऐसे। अब इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, तो निशान कैसे आएगा, ऐसे। हमने ये दो चीज सीखी। अब आया हमारा गृह कार्य। देखो, हमने इतनी आकृतियां, जब ट्रायंगल को, त्रिकोण को हमने अलग अलग उसकी भुजाएं की, तो हमें ये आकृतियां प्राप्त हुई। इन आकृतियों को हम बनाना सीखेंगे। एक थोड़ा आगे पॉइंट लगाकर, एक थोड़ा पीछे लगाकर दोनों को आपस में मिला देंगे। इसको अब एक ऊपर आगे लगाएंगे और दूसरा पीछे लगाएंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ऊपर एक पॉइंट नीचे, और इसको नीचे ला करके ऐसे मिला देंगे। ऐसे इधर ऊपर 2 पॉइंट और 1 पॉइंट नीचे, इसको इससे मिलाएंगे और इसे वापस मिला देंगे। 1 पॉइंट ऊपर, एक आगे नीचे, और इसको ऐसे 1 पॉइंट ऊपर, एक नीचे, और ऐसे मिला देंगे। इसी क्रम में एक लाइन छोड़कर पूरा गृह कार्य आपको करना है। कुछ आकृतियां सीखने के बाद हम सारे अल्फाबेट ABCD, छोटा बड़ा 1 2 3 सब बनाना सीख जाएंगे, पर अभ्यास करते रहना। और एट द लास्ट आज नया इमोजी, देखो कितना सुंदर इमोजी। इसके तो हाथ पैर भी हैं, शूज भी पहने हैं, और पीछे तितली और सनफ्लावर भी है। तो हमें बनाने के लिए आज एक सुंदर हंसता मुस्कुराता इमोजी भी है। ठीक है बच्चों, ये आज का काम रहा। कल हम फिर मिलते हैं।